बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम कुरतुल एंड माय क्वालिफिकेशन इज एमफिल केमिस्ट्री। जी स्टूडेंट्स, हम फिजिकल केमिस्ट्री का डिस्कस कर रहे थे बीएस केमिस्ट्री 6 सेमेस्टर एंड एमएससी केमिस्ट्री में। तो फिजिकल केमिस्ट्री में हम डिस्कस कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में और इससे रिलेटेड हमने डिफरेंट एग्जांपल्स भी डिस्कस किए थे। ठीक है, तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नर्नेस्ट इक्वेशन। जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, वो आपने जो किया था उसमें था ई नोड। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल। अब ये स्टैंडर्ड का वर्ड यहाँ पर जो मेंशन है, इसका मतलब है कि आपकी यहाँ पर जो है कंसंट्रेशन भी स्टैंडर्ड होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपका प्रेशर भी जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, आपका टेम्परेचर, तो ये सारी चीजें जो है आपकी स्टैंडर्ड होनी चाहिए। अब कंसंट्रेशन की अगर हम बात करते हैं तो कंसंट्रेशन हमेशा जो आपकी स्टैंडर्ड कंसंट्रेशन आप 1 मोलर यूज करते हैं। ठीक है, इस वजह से प्रेशर जो है वो आप 1 एटमॉस्फेयर यूज करते हैं और टेम्परेचर जो है वो आप यूज करते हैं एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स 298 केल्विन। ठीक है, तो ये जो है लास्ट टाइम जो हम डिस्कस कर रहे थे वो था स्टैंडर्ड रिडक्शन या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। वहां पर आपकी कंसंट्रेशन, प्रेशर एंड टेम्परेचर ये तीनों चीजें कांस्टेंट थी। बट ये जो नर्नेस्ट इक्वेशन है ये आपकी है अंडर अनस्टैंडर्ड कंडीशंस। अनस्टैंडर्ड कंडीशंस जब आपको अवेलेबल हो तो उस केस में आप क्या यूज करते हैं, नर्नेस्ट इक्वेशन। अब नर्नेस्ट इक्वेशन की अगर बात करते हैं तो उसमें आपकी कंसंट्रेशन भी वेरी करेगी, आपका टेम्परेचर भी वेरी करेगा। ठीक है, और आपकी इसके अलावा जो है हमने प्रेशर डिस्कस किया है वो भी आपका चेंज होगा। तो नर्नेस्ट इक्वेशन अगर हम लिखते हैं तो उसमें E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 2.303 RT NF log Q। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है आपकी ये कौन सी है, नर्नेस्ट इक्वेशन। अब नर्नेस्ट इक्वेशन में ये जो E है आपके पास ये क्या है, आपका जो है पोटेंशियल है बट अंडर अनस्टैंडर्ड कंडीशंस। इसी तरह से जो E नॉट है, ठीक है, E क्या आपके पास पोटेंशियल अंडर अनस्टैंडर्ड। ठीक है, इसी तरह से जो आपका E नॉट है वो आपके पास क्या है, पोटेंशियल अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। टू 2.303 is a constant and R is a general gas constant. इसकी वैल्यू आपके पास क्या है, 8.314। ठीक है, और इस तरह से अगर आप n की बात करती हैं तो n आपके पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि आपके पास रिएक्शन में कितने मोल्स आप यूज कर रहे हैं। F आपके पास क्या है, फेराडे। And 1 Farad is equal to 9.6 into 10 raised to power 4। तो ये सारी वैल्यूज जो हैं ये आपको क्या है, नोन है। ठीक है, और टेम्परेचर आपको पता है कि आपका कितना होगा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड मीन्स 298 केल्विन। और ये जो आपके पास Q है, यहाँ पर जो Q है वो आपका क्या है, कोशेंट है, जो है इसको आप लिखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट।
ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आप ये जो इक्वेशन यूज करते हैं इसको आप नस्ट इक्वेशन कहते हैं। अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट जो हम एग्जांपल डिस्कस करते हैं उसमें उन्होंने जो डाटा आपको गिवन है वो देखते हैं। कैलकुलेट द पोटेंशियल फॉर ई फॉर द रिएक्शन Fe3 positive and Fe2 positive when the concentration of Fe2 positive is 5 times that of Fe3 positive। मीन्स आपको जो है एक रिएक्शन दिया गया है, ठीक है, जिसमें आपका क्या रिएक्शन हो रहा है, Fe आपका जो है 3 पॉजिटिव बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो रहा है, Fe2 पॉजिटिव में, ठीक है ना। अब आपको ये जो है एक रिएक्शन गिवन है। अब इस रिएक्शन में आपको जो है वो कंसंट्रेशन बताई गई है कि Fe3 पॉजिटिव जो है वो 5 टाइम्स ग्रेटर है Fe2 पॉजिटिव से। मींस इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, 5 मोलर, ठीक है, और इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, 1 मोलर। ठीक, और इसके अलावा यहाँ पर आपको जो गिवन है पॉजिटिव की 5 मोलर, ठीक है, .771 वोल्ट, ये आपका क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, ठीक है। अब अगर हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं तो आप ये देखें आपकी जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो इज इक्वल किसकी है, E इज इक्वल टू E नॉट माइनस 2.303 RT ओवर NF, ठीक है। और यहाँ पर आपने क्या मेंशन किया था, log ऑफ Q। अब आपके पास E नोट क्या गिवन है, 0.771 माइनस 2.303 और आपके पास क्या है 8.14 और टेम्परेचर कितना है 298 और आपके पास N जो है वो अब क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 1 इलेक्ट्रॉन्स है, तो आप यहाँ 1 पुट करेंगे इंटू 9.6 इंटू 10⁴, ठीक है। अब log ऑफ Q लिखना है आपने। अब Q जो है वो क्या है, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है ना। मींस आपका क्या है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है ना, और इसकी कंसेंट्रेशन आपको कितनी गिवन है, 1, और आपका जो रिएक्टेंट है उसकी कंसेंट्रेशन कितनी गिवन है, 5 मोलर। तो प्रोडक्ट की अगर कंसेंट्रेशन लिखें तो Fe जो आपका 2 पॉजिटिव है उसकी कंसेंट्रेशन 1 है, लेकिन जो Fe3 पॉजिटिव है उसकी कंसेंट्रेशन कितनी है, 5, क्योंकि वो कितने मोलर आपको कंसेंट्रेशन में गिवन है, 5 मोलर कंसेंट्रेशन, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप इसकी इक्वेशन लिखेंगे। नेक्स्ट आपके पास इसको आफ्टर कैलकुलेशन अगर हम देखें इसका जो आप आंसर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखें इसके आंसर में जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0.70, मीन्स आपका जो E है 0.70 वोल्ट। तो ये अब आपके पास क्या है, आपने जो है पोटेंशियल फाइंड आउट किया है किसका, इस रिएक्शन का अंडर अनस्टैंडर्ड कंडीशंस, क्योंकि आपको जो कंसंट्रेशन गिवन थी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स की वो क्या थी, 1 मोलर कंसंट्रेशन गिवन नहीं थी, बल्कि आपको डिफरेंट कंसंट्रेशन जो है वो गिवन थी, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी रिएक्शन की कंसंट्रेशन जो है वो अगर आपको गिवन है तो आप उसके थ्रू जो है पोटेंशियल जो है उसका फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम सेकेंड एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं।
एक तो आप ये कि आपको कोई सा भी रिएक्शन गिवन हो तो आप जो है इजीली उसका रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल आपके पास ये गिवन है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ क्लोरीन इनटू क्लोराइड आयन, ठीक है, व्हेन द partial pressure of the chlorine is 10 atmosphere and the chloride is 1 into 10⁻³ मोलर। मीन्स आपके पास एक रिएक्शन है, उसमें क्या है कि आपकी जो क्लोरीन गैस है, ठीक है ना, वो क्या कर रही है, बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन किसमें कन्वर्ट हो रही है, क्लोराइड आयन में, 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। अब यहाँ पर ये जो आपको गिवन है डाटा, उसमें आप देखें कि आपको 2 चीजों की कंसंट्रेशन गिवन है, ठीक है, एक तो आपके प्रोडक्ट की है और एक आपके रिएक्टेंट की है। अब उन्होंने जो मेंशन किया है इसमें, तो क्लोरीन का जो उन्होंने मेंशन किया है कि वो 10 एटमॉस्फेयर है, मींस क्लोरीन का उन्होंने प्रेशर मेंशन किया हुआ है, ठीक है, और क्लोराइड आयन की जो उन्होंने कंसंट्रेशन बताई है वो कितनी है, 1.00 इंटू 10⁻³ मोलर, ठीक है, और इसका जो है रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना है, 1.360 वोल्ट। अब सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ नेक्स्ट इक्वेशन इज इक्वल टू E0 माइनस 2.303 RT NF मल्टीप्लाई बाय log ऑफ Q। अब आपको जो E0 गिवन है वो कितना है, 1.360 इस रिएक्शन का, माइनस 2.303, R आपके पास क्या है 8.14 और T आपके पास कितना है 298 केल्विन। N अब यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं रिएक्शन में, तो N यहाँ पे आप 2 पुट करेंगे, और फिर आगे आपके पास क्या है 9.6 इंटू 10⁻⁴। अब log ऑफ Q है, और Q आपके पास क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ पर आपको प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन गिवन है 1.00 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है, और इसका जो है क्योंकि क्लोराइड के 2 मोल यूज हो रहे हैं तो आप यहाँ पे इसका स्केयर लेंगे, ठीक है, ओवर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब आपको रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन गिवन नहीं है, बल्कि आपको रिएक्टेंट का क्या दिया गया है, क्योंकि क्लोरीन गैस है, ठीक है, और इसलिए आपको उन्होंने क्या दिया, इसका प्रेशर गिवन है, तो यहाँ पर आप इसका प्रेशर मेंशन करेंगे, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आफ्टर कैलकुलेशन जो आप इसके वोल्टेज फाइंड करेंगे वो क्या है 1.56, ठीक हो गया। तो इस तरह से क्या है कि आपने सेकेंड हम एग्जाम्पल डिस्कस किए हैं कि अगर आपके पास कंसंट्रेशन या प्रेशर आप गिवन है तो हम इजीली जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल फाइंड आउट कर सकते हैं अंडर अनस्टैंडर्ड कंडीशंस, क्योंकि ये आपके हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, नर्नस्ट इक्वेशन डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो जो है नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड और भी एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे, नर्नस्ट इक्वेशन की एप्लीकेशंस। क्लियर? थैंक यू।